दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह देसी स्पोर्ट्स क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे? जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब। एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन ईच एंड एवरी क्रिकेट मैच रिव्यू, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह का बिजी स्केड्यूल होता है, सबको हर किसी को चाहिए होता है कि 5 मिनट का एक छोटा सा रिव्यू सुनने को मिल जाए कि असल में मैच में हुआ क्या था। बेसिकली आज जो था वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था और सुपर 8 जिस तरह से आपको पता है कि उसके मैचेस का आगाज हो चुका है और जिसे कहते हैं हम आपके लिए हर लेटेस्ट मैच का रिव्यू लेके आते हैं और श्योरली आप भी मिस नहीं करना चाहेंगे, मैं भी मिस नहीं करना चाहूंगी। तो जरूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे होगा ये कि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने दरवाजों पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप बेल आइकॉन प्रेस कर देते हैं तो दैट वुड बी एडवांटेजियस फॉर यू, ठीक है। उससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्या करें, जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन लाजमी खोल के देख लीजिए करें। उसमें होता ये कि हमारा एक प्रॉपर देसी टीवी, यूएसए, DTV एक स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको ही मुफ्त में T20 वर्ल्ड कप के फ्री मैचेस HD में मिलेंगे। फिर आपको एक दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा यार फलाना मैच का लिंक दे दो, यार मैच देखना है उसका लिंक दे दो, उसका लिंक दे दो। तो ये सारा सीन है। अब नाउ लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस बांग्लादेश गेम। मैं जानती हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी और क्रिकेट फैंस, यू नो, हमारा इंटरेस्ट इस T20 वर्ल्ड कप में वैसा नहीं है जिस तरह से आगाज में था। जब आपकी टीम इतनी जल्दी बाहर हो जाए तो फिर आपको दुख होता है, अफसोस होता है एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा यार, क्योंकि 2021 में आपको याद होगा कि जब इंडिया जल्दी नॉकआउट हो गया था तो हम पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे कि इंडिया बाहर चला गया। लेकिन उस वक्त जो इंडियन फैंस की कंडीशन थी उस वक्त ना वो आप समझ सकते थे ना कोई और। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान भी जल्दी नॉकआउट हो गया है तो अब समझ में आ रहा है कि यार ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये सहना बड़ा मुश्किल होता है। इंटरेस्ट नहीं रहता उस तरह से वर्ल्ड कप में। लेकिन क्या करें यार, दिस गेम इज बियॉन्ड यू नो दिस फेवरेटिज्म काइंड ऑफ थिंग। तो ये सारा सीन है। खैर, इंडिया बैटिंग फर्स्ट posted a target of 197 runs for the loss of 5 wickets. It's very remarkable batting performances अगर बात की जाए तो that was none other than हार्दिक पांड्या's brilliant cameo. I have to say 50 of 27 बॉल उन्होंने स्कोर किया जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। एंड आई हैव टू से कि जब जब इनको क्रिटिसिज्म मिलता है तब तब ये एक नए प्लेयर उभर के आते हैं। यू काइंड ऑफ लुक एट हार्दिक पांड्या एंड यू विल रियलाइज द फैक्ट कि कितना बड़ा एसेट है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। ऑलमोस्ट हर मैच में उभर के निकलते हैं और जब भी निकलते हैं whether you talk about him with the ball or with the bat, he always delivers। और वो उन लोगों पे मुझे हैरत हो रही है जो इनको रिप्लेस करने का सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या को किसी और से रिप्लेस करेंगे जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट क्लिकिंग इन द IPL 2024। तो हैरत होती है। रोहित शर्मा ने एक अच्छा कैमियो प्रोवाइड किया, 23 of 11 बॉल्स, 3 चौके 1 छक्का। विराट कोहली ने तो जैसे अपने ऊपर फर्स्ट समझ लिया कि अगर रोहित जल्दी आउट होकर जाते तो विराट भी ज्यादा देर तक बैटिंग नहीं करेंगे। एंड 37 of 28 बॉल्स का कैमियो, 1 चौका और 3 छक्के लगाए। और मतलब यू काइंड ऑफ हैव टू स्पेयर 5 minutes फ्रॉम योर एंटायर डे टू अप्रिशिएट द ब्यूटी दैट विराट कोहलीज बैटिंग होल्ड्स। आई हैव टू से क्या खूबसूरती से एस्थेटिक शॉट्स लगाते हैं, जबरदस्त। ऋषभ पंत, मैं कहती हूँ जितना भी बड़ा डाउनफॉल और कमबैक इस बंदे जैसा होना चाहिए। 36 of 24 बॉल्स का कैमियो खेला, 4 चौके और 2 छक्के लगाए और ऑलमोस्ट हर मैच में बहुत बढ़िया बढ़िया कैमियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव आज अनफॉर्चुनेटली क्लिक ना कर पाए एंड ही हैड टू वॉक ऑफ अर्ली 6 of 2 बॉल्स। शिवम दुबे ने आज ठीक है बहुत अच्छा कैमियो खेला। उन्होंने देखा कि यार हार्दिक पांड्या जिसके साथ मुझे रिप्लेस करने की बातें हो रही थी, आज थोड़ी सी इज्जत रख लूं इसके सामने। एंड क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ बैटिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा एग्रेसिव असर उनमें भी आ गया। और शिवम दुबे ने 34 of 24 बॉल्स का कैमियो खेला, एक भी चौका नहीं और सीधे 3 छक्के, जबरदस्त। अक्षर पटेल, क्या बात करूं, 3 of 5। तकीब अल हसन ने 3 ओवर्स में 37 रन देके 1 विकेट निकाली। सबसे ज्यादा जो जिसे कहते हैं एक अच्छी और इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी दैट वाज नन अदर देन तंजीम हसन साकिब। अच्छा, तंजीम हसन साकिब की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैट आई वांट टू शेयर राइट ओवर हियर विद ऑल ऑफ यू।
एंड दैट इज, पहले मैं आपको उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बता देती हूँ। 4 ओवर्स में 32 रन देके 2 विकेटें निकाली, 8 पॉइंट। तंजीम की ये स्टोरी है कि भाई इंडियंस जो है ना, जितने भी फैंस, आपको पता है इंडियन फैंस कितने ज्यादा चौड़े होते हैं, तो उन्होंने जो है वो तंजीम को एक ताना, मतलब वो कब से ना तंजीम को कहते हैं कि ये एग्रेशन जो है ये तुम विराट कोहली की विकेट लेकर उसके सामने करके दिखाओ, ये करो वो करो। और तंजीम ने उस बात को ऐसा सीरियस ले लिया कि उसने आज विराट कोहली को आउट भी किया और उसके सामने एक जबरदस्त से एग्रेशन भी दिखा दिया। अब ऑब्वियसली इंडियन फैंस के पास कुछ है नहीं बोलने को, तो इंडियन फैंस जो है, पता नहीं उनका कौन सा कोई अकाउंट है जिसपे ऑलमोस्ट 10,000 फॉलोअर्स है तंजीम के, उस पर जाके उसकी हर एक पोस्ट के नीचे उसको गालियां दे रही है। ये तो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कांस्टेंट है। इंडियन फैंस के मुताबिक या उनकी मर्जी से कोई बात ना की जाए और वो आपको गाली दे ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ये गालियां तो मुझे भी बहुत सुनने को मिलती हैं, whether you talk about it on Twitter और Instagram या Facebook, हर जगह मुझे भी गालियां पड़ती हैं, लेकिन अब आदत सी हो गई है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तंजीम was very good with the ball today। अब जब बांग्लादेश चेस करने आया तो बांग्लादेश चेस नहीं कर सका, 146 पे उनकी कहानी, उनका चैप्टर खत्म हो गया फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स एंड इंडिया एंडेड अप विनिंग दिस मैच बाय 50 रन। एक बहुत बढ़िया और बड़ी विन। लितिन दास फेल्ड, ओपनर्स फेल हुए, ठीक है, और शांटो ने अच्छी इनिंग्स खेली, 40 ऑफ 32 बॉल्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश एटलीस्ट फाइट करेगा, क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग उनके बॉलर्स ने डाली थी इनिशियली, आई डू फेल्ट लाइक के जीत जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर फेल हो गया। शकीब अल हसन 11 ऑफ 7 बॉल्स, महमूदुल्लाह 13 ऑफ 15, मतलब किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। इफ यू टॉक अबाउट रिशाद हुसैन अच्छा खेले, उन्होंने अच्छा कैमियो खेला, 24 रन का ऑफ 10 बॉल्स, बट अगेन क्या कह सकते हो। अब अगर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस इंडिया की मैं आप लोगों के लिए दोहरा दूं, अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेटें निकाली, 7 की इकॉनमी। जसप्रीत बुमराह हमेशा की तरह रिमार्केबल ऑफ ऑल, 4 ओवर्स में 13 रन देके 2 विकेटें निकाली। अक्षर पटेल 2 ओवर्स में 26 रन विकेटलेस। हार्दिक पांड्या 3 ओवर्स में 32 रन देके 1 विकेट निकाली। रविंद्र जडेजा 3 ओवर्स में 24 रन देके विकेटलेस। कुलदीप यादव 4 ओवर्स में 19 रन देके 3 बड़ी विकेट्स निकाली। कुलदीप यादव ठीक है, कुलदीप इज रियली गुड, आई नो, क्योंकि जिस तरह की पिच थी इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर स्पिनर्स, और कुलदीप ने जिस तरह से अपना जादू दिखाया हमेशा की तरह, he really showed what he is actually capable of। but जसप्रीत बुमराह, मैं देखती हूँ जो बॉलर्स हैं अपनी इंजरी के बाद बहुत ज्यादा मतलब स्लो उनके रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं। यू टॉक अबाउट शाहीन शाह अफरीदी या राशिद खान, उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहते विद द बॉल, बट जसप्रीत बुमराह जब से इंजरी के बाद से वापस आए हैं एक अलग बॉलर दिखाई दे रहे हैं। हर मैच में इतना इफेक्टिव, इतना इम्पैक्टफुल, दिस इज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। जसप्रीत बुमराह इज माशाल्लाह क्लिकिंग फॉर इंडिया इन ऑलमोस्ट एवरी मैच, और मुझे यहाँ पे इस बंदे को जितना मैं अप्रिशिएट करूं कम है, बिकॉज ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ही इज आउट ऑफ द पार्क। आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इंडिया का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक बहुत बड़ी असाइनमेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने कहाँ पुछता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है साइलेंसर। अब आपको पता ही है कि साइलेंसर मैं किसको कह रही हूँ, तो मुझे आपने जरूर बताना है कि जो मंडे को एक जबरदस्त बढ़िया सा मैच खेला जाएगा, इसमें जीत किसकी है। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।